ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले भविष्य पुराण का वर्णन करता हूँ, जो सब लोगों के अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, जिसमें मैं ब्रह्मा संपूर्ण देवताओं का आदि श्रेष्ठा बताया गया हूँ। पूर्व काल में सृष्टि के लिए शंभु मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके सर्वार्थ साधक धर्म के विषय में प्रश्न किया। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म संहिता का उपदेश किया। परम बुद्धिमान व्यास जब पुराणों का विस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्म संहिता के 5 भाग किए। उसमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोर कल्प का वृतांत है। उस पुराण में पहला पर्व ब्रह्म पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। इसी में ग्रंथ का उपक्रम है। सूत शौनक संवाद में पुराण विषयक प्रश्न है। इसमें अधिकतर सूर्यदेव का ही चरित्र है। अन्य सब उपाख्यान भी इसमें आए हैं। इसमें सृष्टि आदि के लक्षण बताए गए हैं। शास्त्रों का तो ये सर्वस्वरूप है। इसमें पुस्तक लेखक और लेख्य का भी लक्षण दिया गया है। सब प्रकार के संस्कारों का भी लक्षण बताया गया है। पक्ष की आदि 7 तिथियों के 7 कल्प कहे गए हैं। अष्टमी आदि तिथियों के शेष 8 कल्प वैष्णव पर्व में बताए गए हैं। शैव पर्व में ब्रह्म पर्व से भिन्न कथाएं हैं। सौर पर्व में अंतिम कथाओं का संबंध देखा जाता है। तत्पश्चात प्रतिसर्ग पर्व है, जिसमें प्राण के उपसंहार का वर्णन है। ये नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त 5वां पर्व है। इन 5 पर्वों में से पहले में मुझ ब्रह्मा की महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे पर्वों में धर्म, काम और मोक्ष विषय को लेकर क्रमशः भगवान विष्णु तथा शिव की महिमा का वर्णन है। चौथे पर्व में सूर्यदेव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। अंतिम या 5वां पर्व प्रतिसर्ग नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सब प्रकार की कथाएं हैं। बुद्धिमान व्यास जी ने इस पर्व का भविष्य की कथाओं के साथ उल्लेख किया है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,000 बताई गई है। इससे ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं की समता का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है। गुणों के तारतम्य से उसमें विषमता प्रतीत होती है, ऐसा श्रुति का कथन है। जो विद्वान ईर्ष्या द्वेष छोड़कर स्वर्ण वस्त्र, माला, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्यों से विधि पूर्वक वाचक और पुस्तक की पूजा करता है और भविष्य पुराण की पुस्तक को लिखकर गुड़ धेनु के साथ पौष की पूर्णिमा को उसका दान करता है, और जो जितेंद्रिय निराहार अथवा एक समय हविष्य भोजी एवं एकाग्रचित होकर इस प्राण का पाठ और श्रवण करता है, वह भयंकर पातकों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में चला जाता है। जो भविष्य पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं तुम्हें 10वें पुराण ब्रह्मवैवर्त का परिचय देता हूँ, जो वेद मार्ग का साक्षात्कार कराने वाला है। जहाँ देवऋषि नारद को उनके प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश किया था। ये पुराण अलौकिक एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सारभूत है। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्मवैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। मैंने रथंतर कल्प का जो वृतांत बताया था, उसी को वेदवेता व्यास ने संक्षिप्त करके शतकोटि पुराण में कहा है। व्यास जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं, जिनके नाम है ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। इन चारों खंडों से युक्त ये पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। उसमें सूत और महर्षियों के संवाद में पुराण का उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टि वर्णन है, फिर नारद के और मेरे महान विवाद का वर्णन है, जिसमें दोनों का पराभव हुआ था। फिर नारद का शिवलोक गमन और भगवान शिव से नारद मुनि को ज्ञान की प्राप्ति का कथन है। तदनंतर शिवजी के कहने से ज्ञान लाभ के लिए सावर्णी के सिद्ध सेवित आश्रम में, जो परम पुण्य में और त्रिलोकी को आश्चर्य में डालने वाला था, नारद जी के जाने के बाद कही गई है। ये ब्रह्मखंड है, जो श्रवण करने पर सब पापों का नाश कर देता है। तदनंतर नारद सावर्णी संवाद का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का महात्म्य तथा नाना प्रकार के आख्यान और कथाएं हैं। प्रकृति को अंशभूत कलाओं के महात्म्य और पूजन आदि का विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन किया गया है। ये प्रकृति खंड है।
जो श्रवण करने पर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदनंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत के अनुष्ठान की चर्चा है। तत्पश्चात कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद कार्तवीर्य अर्जुन और जमद अग्निनंदन परशुराम जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन है। फिर गणेश और परशुराम जी में जो महान विवाद हुआ था उसका उल्लेख किया गया है। ये गणेश खंड है जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। तदनंतर श्री कृष्ण जन्म के विषय में प्रश्न और उनके जन्म की अद्भुत कथा है। फिर गोकुल में गमन तथा पूतना आदि के वध की आश्चर्य में कथा है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमार अवस्था की विविध लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोप सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का वर्णन है। रहस्य में श्री राधा के साथ उनकी क्रीड़ा का बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात क्रूर जी के साथ श्री कृष्ण के मथुरा आगमन की कथा है। कंस आदि का वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण के द्विजोचित संस्कार का उल्लेख है। फिर काश्य गोत्र उत्पन्न संदीपनी मुनि से उनके विद्या ग्रहण की अद्भुत कथा है। तदनंतर काल यवन का वध, श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदि के वध की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ये श्री कृष्ण खंड है जो पढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा नमस्कार करने पर भी मनुष्यों के संसार दुख का खंडन करने वाला है। व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला भयंकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जो इस पुराण को लिखकर माघ की पूर्णिमा को प्रत्यक्ष देने के साथ इसका दान करता है वह अज्ञान बंधन से मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो इस विषय सूची को पढ़ता अथवा सुनाता है वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनवांछित फल पा लेता है। लिंग पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं लिंग पुराण का वर्णन करता हूँ जो पढ़ने तथा सुनने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय ले धर्म आदि की सिद्धि के लिए मुझे जिस लिंग पुराण का उपदेश किया था उसी को व्यास देव ने 2 भागों में बांटकर कहा है। अनेक प्रकार के उपाख्यानों से विचित्र प्रतीत होने वाला ये लिंग पुराण 11,000 श्लोकों से युक्त है और भगवान शिव की महिमा का सूचक है। ये सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी का सारभूत है। पुराण के आरंभ में पहले प्रश्न है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन है। इसके बाद लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी पूजा की विधि बताई गई है। फिर सनत कुमार और शैल आदि का पवित्र संवाद है। तदनंतर दधीची चरित्र, युग धर्म निरूपण, भुवन कोश वर्णन तथा सूर्यवंश और चंद्रवंश का परिचय है। उसके पश्चात विस्तार पूर्वक सृष्टि का वर्णन है। त्रिपुर की कथा है, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशुपाश विमोक्ष का प्रसंग है। भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, अरिष्ट, काशी तथा श्रीशैल का वर्णन है। फिर अंधकासुर की कथा, वराह का चरित्र, नरसिंह का अवतार और जलंधर वध की कथा। तदनंतर शिव सहस्त्र नाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दहन, पार्ति के पानी ग्रहण की कथा, विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य प्रसंग तथा उपमन्यु की कथा। ये सब विषय लिंग पुराण के पूर्व भाग में कहे गए हैं। इसके बाद विष्णु के महात्म्य का कथन, अम्बरीश की कथा, सनत कुमार और नंदीश्वर का संवाद, शिव महात्म्य के साथ स्नान याग आदि का वर्णन, सूर्य पूजा की विधि, मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन है। तदनंतर अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं। फिर श्राद्ध प्रकरण और प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन है। तत्पश्चात अघोर कीर्तन, ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्र्यंबक महात्म्य, पुराण श्रवण के फल का वर्णन है।
इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यास रचित लिंग पुराण के उत्तर भाग का परिचय दिया है। ये भगवान रुद्र के महात्म्य का सूचक है। जो इस पुराण को लिखकर फागुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है, वह जरा मृत्यु रहित शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पापनाशक लिंग पुराण का पाठ या श्रवण करता है, वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में शिव लोक को चला जाता है। वे दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और गिरजा वल्लभ शिव के प्रसाद से इस लोक और परलोक का यथावत उपभोग करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अब वरा पुराण के लक्षण तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वह सुनो, अब मैं वरा पुराण का वर्णन करता हूँ। ये 2 भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्म्य का सूचक है। पूर्व काल में मेरे द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों में श्री साक्षात नारायण स्वरूप वेद व्यास ने भूतल पर इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। वरा पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और वरा भगवान जी का शुभ संवाद है। तदनंतर आदि सत्यों के वृत्तांत में रभ्य का चरित्र है। फिर दुर्जय के चरित्र और श्राद्ध कल्प का वर्णन है। तत्पश्चात महातपा का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण, कार्तिकेय, आदित्यगण, देवी, धनद तथा वृक्ष का आख्यान है। इसके बाद सत्यतपा के व्रत की कथा दी गई है। तदनंतर अगस्त गीता तथा रुद्र गीता कही गई है। महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों की शक्तियों का महात्म्य प्रकट किया गया है। पर्वाध्याय, शेतुपख्यान, गोप्रदानिक इत्यादि सतयुग का वृत्तांत मैंने प्रथम भाग में दिखाया है। फिर भगवत धर्म में व्रत और तीर्थों की कथाएं, 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित बताया गया है। प्रायः सभी तीर्थों के पृथक पृथक महत्व का वर्णन है। मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई है। इसके बाद श्राद्ध आदि की विधि है। तदनंतर ऋषि पुत्र के प्रसंग से यमलोक का वर्णन, कर्म विपाक एवं विष्णु व्रत का निरूपण है। गोकर्ण के पापनाशक महात्म का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वरा पुराण का ये पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग में प्लस और पुरुराज के संवाद में विस्तार के साथ सब तीर्थों के महत्व का पृथक पृथक वर्णन है। फिर संपूर्ण धर्मों के व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पाप नाशक वरा पुराण का परिचय दिया है। यह पढ़ने और सुनने वालों के मन में भगवत भक्ति बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर और सोने की गरुड़ प्रतिमा बनवाकर तिल धेनु के साथ चैत्र की पूर्णिमा के दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वह देवताओं तथा महर्षियों से वंदित होकर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। जो वरा पुराण की इस अनुकरणिका का श्रवण या पाठ करता है, वह भी भगवान विष्णु के चरणों में संसार बंधन का नाश करने वाली भक्ति प्राप्त कर लेता है।